जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपके प्लांट्स पर पत्ते छोटे और पीले हो रहे हैं, नई कोंपलें बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं या सफ़ेद सी हो जाती हैं, हरापन ख़त्म हो जाता है और पौधा ऊपर की तरफ भी नहीं बढ़ रहा, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। पत्ते बड़े होंगे, गहरे सब्ज रंग के होंगे, पौधा ऊपर से भी ग्रो करना शुरू कर देगा और साथ इसके फूलों, फलों और सब्जियों की पैदावार में बेशुमार इजाफा होगा। इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कहाँ से हासिल करनी है, किन प्लांट्स के लिए अप्लाई करके फ़ायदा उठाना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप अपने पौधों को हमेशा हरा भरा रख सकें और फूलों, फलों, सब्जियों से भर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ ऊपर से नहीं हो रही, यानी कि नई कोंपलें नहीं बन रही या नई कोंपलें बनती हैं बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं और छोटे छोटे जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, पौधे के ऊपर जितने फूल होने चाहिए उतने नहीं हैं या जितने फल और सब्जियां होनी चाहिए वो भी नहीं है, तो इसका साफ सा मतलब है आपके प्लांट में जिंक की कमी है, जिसकी वजह से छोटी छोटी पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधा भी ऊपर से ग्रो करना छोड़ देता है। जिंक एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो पौधे को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये पत्ते हरे भरे करता है, नई कोंपलें मजबूत बनाता है, फूल और फल ज़्यादा लगने में मदद देता है। जिंक के बगैर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, जैसे कोई बच्चा खाना ना खाए तो कमज़ोर पड़ जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिंक की कमी से पौधे भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। जिंक फर्टिलाइज़र की बहुत सी अक़साम पाई जाती हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, जिंक ऑक्साइड है और इसके साथ साथ स्प्रे करने वाला जिंक अलग होता है। तो ये आम गार्डनिंग शॉप से भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी ख़रीदा जा सकता है। ये महंगा नहीं होता, 200-250 या 300 रुपये किलो आसानी से मिल जाता है। जिंक फर्टिलाइज़र की कमी अमूमन टमाटर, मर्च, पुदीना, धनिया और आलू की फसल में ज़रूर होती है। इसके अलावा जो फलों वाले पौधे हैं, लेमन में बहुत ज़्यादा जिंक की कमी हो जाती है, स्ट्रॉबेरी में, अंगूर में, आम में बहुत ज़्यादा जिंक की कमी होती है। अगर फूलों वाले पौधों की बात करें, गुलाब का, गेंदे का और दूसरे जो फूलदार पौधे हैं उनमें भी जिंक की कमी हो जाती है। लेकिन तमाम प्लांट्स में एक ही अलामत ज़ाहिर होगी, पत्तियाँ छोटी होंगी और पीली पड़ जाएंगी। जो कोंपलें बनेंगी या सफ़ेद सफ़ेद होंगी या बहुत ज़्यादा बारीक होंगी, पौधे कमज़ोर होंगे, पौधा ऊपर वाले हिस्से से बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। तो जिंक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप तंदुरुस्त पौधों के लिए भी कर सकते हैं और जिन पौधों में जिंक की कमी की अलामत ज़ाहिर हों उनके लिए तो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जिंक फर्टिलाइज़र को अप्लाई कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं, एक तो स्प्रे कर सकते हैं और एक मिट्टी के अंदर शामिल कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास ये वाला पोट है 20 इंच का है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिंक फर्टिलाइज़र का 1 चम्मच भर के मिट्टी के सरफेस पे इस तरह बखेर देना है। बखेरने के बाद करनी है गुड़ाई और कम से कम 2 दिन के बाद पानी लगाना है, या पहले पानी लगा लें फिर बाद में जिंक फर्टिलाइज़र डालें। ठीक हो गया। जिंक फर्टिलाइज़र डालते ही आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। दोबारा आपने कब अप्लाई करना है, कम से कम 2 से 3 महीने के बाद। अगर आपने पौधे ज़मीन में लगाए हुए हैं तो फिर आपने क्या करना है, 5 चम्मच जिंक फर्टिलाइज़र के पौधे के इर्द गिर्द बखेर के मेन स्टेम के बिल्कुल करीब ही और गुड़ाई कर देनी है और 2-3 दिन के बाद पानी लगाना है। तो ज़मीनी पौधों के लिए भी आपने 2 से 3 महीने का वक्फा देना है। तो काफ़ी हद तक जिंक की कमी की जो अलामात हैं पहली डोज देने से ही ख़त्म हो जाएंगी। फिर इसके अलावा जिंक फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर इस तरह पानी लें और आधा चम्मच जिंक फर्टिलाइज़र का डाल के मिक्स करके रख दें। घंटे 2 घंटे के बाद जब जिंक अच्छे तरीके से पानी के अंदर शामिल हो जाए, यही लिक्विड उठाएं, पौधों के ऊपर शावर कर दें, मगर शावर उस वक्त करना है जब धूप ना हो। जिंक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मिट्टी में करें या स्प्रे की सूरत में करें। पत्ते गहरे सब्ज रंग के होंगे और बड़े बड़े होंगे, फल बहुत भारी होंगे, यानी कि फलों का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और जायकेदार भी होंगे। पौधे बीमारियों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होंगे और पौधे के ऊपर ढेरों नई कोंपलें ब्रांचेस बनती हुई आपको नज़र आएंगी। तो दोस्तों, जिंक एक छोटी सी चीज़ है लेकिन पौधों के लिए बहुत बड़ा ख़जाना है। अगर आप चाहते हैं आपके गमले या छत के पौधे हरे भरे और ज़्यादा पैदावार देने वाले हों तो जिंक फर्टिलाइज़र को अपनी होम गार्डनिंग का लाजमी हिस्सा बनाएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं
क्या आप जिंक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।